आपके वेरी गुड। बहुत बहुत बधाई आपको। आपके जो चाहने वाले हैं अभी तक खड़े होकर के ताली बजा रहे थे। जी कजन है सर। आपके कजन हैं, कजन ब्रदर हैं। जी सर। आपका शुभ नाम? प्रदीप कुमार नायर सर। अच्छा, प्रदीप कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तालियां बज जाएं इनके लिए। और जरिए सज्जन, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं राहुल नायर जी। ये एक स्टूडेंट हैं जी सर। और ये बाराबंकी उत्तर प्रदेश से है। बहुत बहुत स्वागत है आपका राहुल जी। सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ, सर ये जो सोनी टीवी और केबीसी प्ले अलॉन्ग ने जो हमें मौका दिया है, नहीं तो कल तक तो हम सर आपको टीवी पे ही देख रहे थे, आज ये मौका मिल गया कि हम आपके सामने बैठे हैं। अरे बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत सी चीज़ें पूछनी है आपसे। जी सर। आप विद्यार्थी हैं? जी सर। सर एक्चुअली क्या है, मैंने 2015 में 2015 में बीटेक पास किया था। उसके बाद सर मैंने जॉब ज्वाइन की। मतलब ज्वाइन किया सर, एक्चुअली इंटरव्यू हुआ था, बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, मैं केरल चला गया था, मेरी नानी का एक्सीडेंट हो गया था तो मैं ज्वाइन नहीं कर पाया उसको। उसके बाद सर वापसी में मेरा भी एक्सीडेंट हो गया। ओह। और इस वजह से मतलब पैर में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, लिगामेंट वगैरह रप्चर हो गया था। नॉर्मल नहीं है, वो स्पोर्ट्समैन वाला नहीं है, वो थोड़ा बोन से ही अलग हो गया था। तो उस वजह से थोड़ा सा, उसके बाद भी मैंने जॉब किया। मैं गुजरात में एक्चुअली रेलवे में जो आउटसोर्सिंग का काम होता है, हम लोग का काम था सर रेलवे ट्रैक का टेस्टिंग करना। मतलब कि कोई फॉल्ट तो नहीं है, कोई डिफेक्ट तो नहीं है इसमें, हो तो सर उसको मार्क करके रेलवे में हम लोग बताते। ट्रैक में कोई डिफेक्ट ना हो। हाँ सर, मतलब एक मशीन होती है, वो मतलब बहुत हल्का है, लाइट वेट है, और ये सब मतलब अल्ट्रासोनिक वेव्स पे वर्क करती हैं। तो उसमें कोई भी फॉल्ट होता है, उसमें कई सारे प्रोब्स बोलते हैं जिसमें से वो अल्ट्रासोनिक वेव्स निकलती हैं। तो वो इतने इतने एंगल का होता है, कई तरह के डिफेक्ट्स जनरेट होते हैं ट्रैक में। तो ये डिफरेंट प्रोब का डिफरेंट काम होता है। तो सर काम तो ऐसा है कि 10 से 12 किलोमीटर, किसी दिन उससे भी ज़्यादा चलना पड़ता है। तो मेरा मतलब फिजिकली। अच्छा, उसमें बैठ के नहीं जा सकते आप? नहीं सर, नहीं, हम लोग को सर उतनी सुविधा नहीं मिलती है ना, प्राइवेट है। तो उसमें मतलब इतना चलने में थोड़ा सा मुझको फिजिकली प्रॉब्लम होने लगा। तो सर उसके बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, और प्रिपरेशन के बीच में सर कोविड आ गया तो वो भी रुक गया। फिर 2020 से फिर मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की, और मैं एक अच्छा जॉब चाहता हूँ जिससे कि मैं अपने माता पिता को सपोर्ट कर सकूँ। ऑलराइट। अभी जब आपसे बात कर रहे थे और थोड़ी सी बात व्यक्तिगत हो गई थी, भावुक हो गई थी। जी सर। तो आपने कहा था कि ये जितना भी आप जीतेंगे वो आप अपने माता पिता के लिए एक निवास स्थान, एक घर जी सर, भेंट के रूप में देना चाहेंगे। तो अभी कहाँ ठहरे हुए हैं आप लोग? सर एक्चुअली हम लोग का जो मतलब जब से मतलब मैं पैदा हुआ, जो मैं देख रहा हूँ सर, हम लोग का नॉर्मली जो घर होता है उसमें 2 रूम हैं, लेकिन सर वही है 8 बाई 10 का है। तो उसमें एक अगर आप बेड भी डाल देते हैं, 2 चेयर डाल देते हैं तो ख़त्म हो जाता है। तो सर अभी हम लोग जो है, मतलब मेरी मौसी का जो घर है वो ग्राउंड पे रहती है, हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं। तो सर वही स्पेस के जो कंस्ट्रेंट्स हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं। तो सर मैं ये चाहता हूँ अपने मतलब पेरेंट्स के लिए थोड़ा सा स्पेशियस, थोड़ा सा अच्छा घर। सर हर एक बच्चा अपना चाहता है सर, माता पिता को कुछ बढ़िया गिफ्ट करे सर। अच्छी सोच है आपकी और हम चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाए। थैंक यू सर। ऑलराइट। तो 11वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने, लीस्ट लिस्ट वाला है, इसको खेलिएगा जरूर चाहे कुछ भी हो जाए। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? Which of the following is the oldest high court in India? A. Madras High Court. B. Bombay High Court. C. Calcutta High Court. या D. Allahabad High Court. मद्रास उच्च न्यायालय, बॉम्बे उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। समय आपके पास, इस प्रश्न को खेलिएगा जरूर। जी सर। सर कलकत्ता में तो सर सबसे पहला मतलब सुप्रीम कोर्ट ब्रिटिश ने इस्टेब्लिश किया था, हाई कोर्ट तो वहाँ पे पहले नहीं था। सर मद्रास, सर डी भी नहीं होना चाहिए, ये तो बाद में 1816 समथिंग में था। ए और बी में थोड़ा सा डाउट है।
समय समय आपके पास मद्रास हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, 2 लाइफलाइंस है, उनका उपयोग किया जा सकता है। खेलिएगा जरूर। सर मैं एक और लाइफलाइन लेना चाहूँगा। जी, कौन सा? सर मैं 50-50 लेना चाहूँगा। 50-50, ऑलराइट। 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। ये अंकित हो गया है और 2 जो विकल्प हैं ये मिटा दिए जाएंगे। मिटा दीजिए। बचा है बॉम्बे हाई कोर्ट और सी कलकत्ता हाई कोर्ट। बॉम्बे एंड कलकत्ता हाई कोर्ट। इनमें से कौन भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? 2 चले गए हैं, बी बॉम्बे हाई कोर्ट, सी कलकत्ता हाई कोर्ट। जी सर, मैं 3rd लाइफलाइन यूज करना चाहूँगा। जी, तीसरी लाइफलाइन वीडियो कॉल अ फ्रेंड। जी सर। ये इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। और जो 3 नाम आपने कहे थे ये हैं वो नाम। प्रशांत नायर हैं, जी सर। अतुल कृष्णा है और अर्जुन को सर कॉल लगाया जाए। अर्जुन जी को। जी सर। अर्जुन पी रवि। जी ओके, सर। अर्जुन पी रवि जो शायद आपके मित्र हैं ये। जी सर, ये मेरे कॉलेज मेट थे सर। कॉलेज में थे। जी ऑलराइट, सर। उनको वीडियो कॉल लगाया जाए। कॉलेज में थे आपके साथ? जी सर। अर्जुन जी प्रणाम करता हूं आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। हेलो अमिताभ जी, बिलेटेड बर्थडे विशेस। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे सामने आपके मित्र हैं राहुल नायर। वो बैठे हैं हॉट सीट पर क्या? और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। उनकी आवाज में वो एक प्रश्न पढ़ेंगे। उन्होंने एक लाइफलाइन ली थी 50-50 और 2 जो गलत विकल्प थे वो मिट गए हैं। ओके। अब अभी केवल 2 बचे हैं। तो राहुल जी एक प्रश्न पढ़ेंगे, वो दोनों ऑप्शन बताएंगे, आपको बताना है विदिन 45 सेकेंड्स द राइट आंसर। ऑलराइट ओके। ऑलराइट, राहुल जी आपका समय शुरू होता है अब। अर्जुन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया? ए ऑप्शन है बॉम्बे हाई कोर्ट या कलकत्ता हाई कोर्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट? बॉम्बे और कलकत्ता। Rahul, I'm not sure, but it is Calcutta High Court. अर्जुन എത്ര ഷുവർ ആണ്? എത്ര പെർസെന്റേജ്? 60%. Okay. Not sure. Okay. It's fine. Thank you, Arjun. ऑलराइट, क्या करना चाहेंगे? सर मैं ऑप्शन सी के साथ जाना चाहूँगा। ऑलराइट, सी के साथ जाएंगे। जी सर। बताइए क्या करें इसको। सर प्लीज लॉग ऑप्शन सी। सी कलकत्ता हाई कोर्ट पे ताला लगाया जाए। सही जवाब हो गया है। कलकत्ता हाई कोर्ट जो है वो भारत के 3 उच्च न्यायालयों में से एक है। जी सर। ये भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है जिसकी स्थापना 1862 में हुई थी। यस सर। मुझे लगा कि शायद आप अनुमान लगा लेंगे हाँ कि सर, हाई वो- कोर्ट की बात चल रही है। जी। और क्योंकि ब्रिटिश राज जो था उसकी जो राजधानी थी वो कलकत्ता थी, तो वहीं पर शायद पहला बनाया होगा। सर वो एक्चुअली क्या हुआ ना कि पहले जो सुप्रीम कोर्ट था वो उन्होंने वहीं पे एस्टेब्लिश किया था, तो मुझे उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जी। गया था। पर ये जरूरी नहीं कि जहाँ सुप्रीम कोर्ट हो वहाँ हाई कोर्ट ना हो। नहीं सर, वो तो बात है। जी हाँ। और आपके मित्र को एक बार आप बधाई एक बार फिर दे दीजिए। थैंक यू अर्जुन। ऑलराइट। Congratulations. थैंक यू।